गुल प्लाजा में लगी आग ने 15 जिंदगियों के चिराग गुल कर दिए। होलनाक आग पर 34 घंटे बाद काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। न्यूज़ की लाइव कवरेज के दौरान आग दोबारा भड़क उठी। 28 जख्मी अस्पताल में जेर इलाज, 18 की हालत नाजुक, 65 अफराद लापता। तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। 26 अफराद की आखिरी लोकेशन गुल प्लाजा की आई। स्थानीय की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। MA जिन्ना रोड पर लगे कैमरों की रिकॉर्डिंग में 10:22 पर प्लाजा से धुआं उठते देखा जा सकता है। कराची में गुल प्लाजा के करीब सूरत-ए-हाल तशवीशनाक हो गई। मुतासरा इमारत के तरफ शहरियों की बड़ी तादाद जमा। चोरी के सामान के लालच में शहरी अपनी जान भी खतरे में डालने लगे। गुल प्लाजा से मुस्तफिल रैंपा प्लाजा के जरिए शहरियों की मुतासरा इमारत में दाखिल होने की कोशिश। कई अफराद जले हुए प्लाजे में दाखिल होने में कामयाब। सिंध पुलिस का क्राउड मैनेजमेंट यूनिट गैर फाल। जिला इंतजामिया की जानिब से शहरियों को इमारत से दूर रहने के ऐलानात। गुल प्लाजा जिसमें मेरा ख्याल है 10:15 बजे के करीब आग भड़की। इस वाक़े में काफ़ी जानी नुकसानात हुए हैं। इस वक्त तक 15 हमें बॉडीज़ रिकवर हुई हैं। उसके अलावा तकरीबन 65 अभी हमने लेटेस्ट नंबर्स दिए जो 1 बजे के हैं। 65 यानी 65 लोग मिसिंग हैं। स्थानीय गुल प्लाजा में अब तक 15 अफराद जाँ बहक हो गए। 65 लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वज़ीर आला सिंध का जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 1-1 करोड़ रुपए इमदाद देने का ऐलान। मुराद अली शाह कहते हैं कल से इमदादी रकम देने का काम शुरू हो जाएगा। मुतासरा दुकानदारों को कारोबार के लिए मुतबादिल जगह देंगे। गुल प्लाजा की 40% इमारत गिर चुकी, बाकी मखदूश है। जिसकी भी गलती हुई उसे सजा देंगे। कमिश्नर कराची की सरबराही में तहकीकाती कमेटी कायम कर दी गई। दूसरी तरफ अमवात की तादाद 50 तक बढ़ने का खदशा है। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में ब्रीफिंग। अली खुर्शीदी का स्थानीय गुल प्लाजा की जुडिशल इंक्वायरी करने का मुतालबा। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली कहते हैं 2 रोज़ गुजरने के बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। सिंध हुकूमत बताए कितनी जानी और माली नुकसान चाहिए, बताया जाए ये हादसा किस वजह से रुक नहीं पा रहे। पीपल्स पार्टी की 17 साल की हुकूमत आया होकर रह गई। 17 साल के इक़्तिदार में कराची के लोगों को 17 बूंद पानी नहीं दिया गया। इस निज़ाम को सपोर्ट करने वाली जमात इस्लामी और PTI भी बराबर के जिम्मेदार हैं। इस्लामाबाद में ब्रीफिंग के दौरान ख्याली तस्वीर पेश की गई। लोगों की जिंदगी बचाते हुए जान देने वाला फायर फाइटर, मोहब्बत करने वाला नौजवान था। फुरकान अली को क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था। हफ्ते की रात अक्सर नाइट मैच खेलता था। फुरकान 4 बहनों और 3 भाइयों में सबसे छोटा था। बहनें अपने लाडले भाई को याद करते हुए आप दीदा हो गईं। बस आखिरी जो बात हुई है उनकी गुल प्लाजा पे हुई है 11 बजे के करीब। उसके बाद का हमें कुछ नहीं पता ना। बस भाई से रब्ता हुआ था, वो कहने लगा कि गैस है बदबू स्मेल है और धुआं है, उसकी वजह से नहीं निकल पा रहा मैं। मगर ऐसा कहीं नहीं होता जो इस मुल्क में या इस शहर में हो रहा है ना, ऐसा कहीं नहीं होता। मतलब आप हाल तो देखें ना कि यहाँ पे लोग बैठे हुए बेचार और हम बैठे हुए यहाँ पे रात से बैठे हुए 2 दिन हो गए। फैमिली बैठी हुई गाड़ी के अंदर कि भाई किसी तरह कोई आए निकले। इसी आसरे में बैठे हुए कि शायद कोई ज़िंदा निकल जाए, कोई कुछ तो निकल जाए, मगर कुछ है ही नहीं। कोई इक्विपमेंट हो। यहाँ पे जो फायर फाइटर्स हैं वो सर्जिकल मास्क लगा के जा रहे हैं। मतलब सेंसलेस बात है बिल्कुल ना। हम यहाँ पर पोस्टमार्टम भी कर रहे हैं और फिर पोस्टमार्टम से लिए हुए सैंपल्स और जो हमने लवाहिकीन के सैंपल्स कलेक्ट किए होंगे वो ICCBS यूनिवर्सिटी ऑफ कराची चले जाएंगे, जो वहाँ पर जाके मैचिंग और क्रॉस मैचिंग एंड प्रोफाइलिंग का प्रोसेस अमल में लाया जाएगा। इस सारे प्रोसेस में स्थानीय गुल प्लाजा में लापता अफराद के अहलखाना शिद्दत गम से निढाल। कोई शॉपिंग के लिए आया तो कोई अपनी दुकान पर। आग ने बाहर निकलने की मोहलत ही ना दी। अहलखाना ताहाल अपने प्यारों के लिए प्लाजा के बाहर मौजूद। 26 साल उसामा की गुल प्लाजा में खिलौनों की दुकान थी। उसामा के भाई का कहना है 2 रोज से प्लाजे के बाहर मुंतजिर बैठे हैं। उसामा ने हफ्ते की रात को बताया था धुआं काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से निकलना मुश्किल हो गया है। इसके बाद राब्ता मुनक़ता हो गया, दोबारा राब्ता नहीं हो पा रहा। उधर पुलिस सर्जन की लापता अफराद के अहलखाना से DNA नमूने देने की अपील। डॉक्टर सुमैया तारिक का कहना है DNA के अमल में वक्त लगता है, मुतासरीन सब्र और तहम्मुल से काम लें।
इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक कोई तखरीबकारी से शवाहिद नहीं मिले। एडिशनल IG कराची आज़ाद खान की गुल प्लाजा के दौरे के मौका पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इंतजामिया ने हमें रिपोर्ट दी है कि किसी की गफलत पाई गई तो मुकदमे का इंदराज भी होगा। DIG साउथ असद रजा का कहना है, मलबे से लाशें निकलने का सिलसिला जारी है। जाम बहक अफराद में 11 मुकम्मल, 3 लाशें अजाब की शक्ल में हैं। कराची पुलिस चीफ आज़ाद खान भी गुल प्लाजा पहुंच गए। मुतासरीन ने शिकायत के अंबार लगा दिए। चार मंजिला इमारत में लगी आग पर काबू पाने में 33 घंटे लग गए। ये कैसा जुल्म है, कैसी बेबसी है, अब भी न जाने कितने लापता अफराद बिल्डिंग में मौजूद हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, ये है 17 साल लगातार हुकूमत करने वाली पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत, और ये है वंडर बॉय बनने के ख्वाहिशमंद बिलावल भुट्टो की असल कारकर्दगी। माफिया सिस्टम को मुसल्लत करने वाले और मेयरशिप पर कब्जा करने वालों को जवाब देना पड़ेगा। ईरानी सफीर का कराची गुल प्लाजा तिज्जत पर इजहार अफसोस। पाकिस्तानी अवाम से ताज़ियत का इजहार। रजा अमीरी मुकद्दम का हादसे में जाम बहक अफराद के लवाहिकीन से इजहार हमदर्दी। जख्मियों की जल्द सेहत याबी के लिए दुआ की। पाकिस्तान एयरफोर्स का दस्ता सऊदी अरब पहुंच गया। जदीद F-16 ब्लॉक 52 तैयारे सऊदी अरब के शाह अब्दुल अजीज एयरबेस पर लैंड कर गए। शाहीन कसीरुल कौमी फ़ज़ाई मशकें स्पेयर्स ऑफ विक्ट्री 2026 में शिरकत करेंगे। मशकों में पाकिस्तान, सऊदी अरब, अमरीका, बरतानिया, फ्रांस और इटली समेत 10 ममालिक के फ़ज़ाई अफवाज शरीक। PAF के दस्ते की शिरकत इलाकाई अमन और बैनुल अक़वामी अस्करी ताउन के लिए पाकिस्तान के अज़्म की आकाश। And the judge of the Islamabad High Court, as judge of the Islamabad High Court, I will discharge my duties. And perform my functions honestly, to the best of my ability, and faithfully, in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, and the law. इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल होने वाले 3 जजेस ने हल्फ उठा लिया। जस्टिस मोहम्मद आसिफ, जस्टिस मोहम्मद आजम खान और जस्टिस इनाम उन अमीन मिनहास ने हल्फ उठाया। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की हाई कोर्ट के जजेस की हल्फ बर्दारी तकरीब में शिरकत। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जस्टिस नजमुद्दीन मेंगल ने भी मुस्तकिल जज का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस मोहम्मद कामरान खान मुराखैल ने जस्टिस नजमुद्दीन मेंगल से हल्फ लिया। वज़ारत कानून ने सदर ममलिकत की मंजूरी से तमाम जजेस की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी किया था। नैब ने शहबाज शरीफ, मरीम नवाज के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त वापस ले ली। अदालत ने दरखास्तें गैर मौसर होने की बुनियाद पर निपटा दी। जस्टिस अमजद रफीक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। नैब की जानिब से प्रोसिक्यूटर वारिस जंजुआ पेश हुए। अडयाला का मुस्तकिल रिहायशी जेल में फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो चुका। इंतशार की सख्त की वजह से इसके अपने भी साथ छोड़ गए हैं। स्टेट मूवमेंट चलाने वाले तहफ़्फ़ुज़ कुर्सी मूवमेंट की फिक्र में है। फिल्मी डायलॉग मारने और हवा में तीर चलाने से तहरीकें नहीं चलती। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का कहना है, माजी में पंजाब के अवाम को बुज़दार और गोगी जैसे लोगों ने झांसा दिया। दोबारा अवाम की नुमाइंदा हुकूमत आई तो तरक्की और खुशहाली भी वापस आई। मरीम नवाज का हर मनसूबा आम आदमी को रिलीफ देने के लिए है। पंजाब के बेशतर अजला में आज से 23 जनवरी तक बारिशों का इम्कान। PDM पंजाब ने अलर्ट जारी कर दिया। मरी, गलियात और दीगर पहाड़ी इलाकों में शदीद बर्फबारी की पेशगोई। लाहौर, सरगोदा, गुजरांवाला, साहिवाल, मुल्तान, फैसलाबाद, डेरा गाजी खान और बहावलपुर डिवीजन में बारिशें मुतवक्के। DG PDM इरफान अली काठिया का कहना है, मरी में जिला इंतजामिया और मुतलका महकमे अलर्ट रहें।
पंजाब में हेलमेट की सरकारी कीमत मुकर्रर करने का फैसला। सूबाई हुकूमत ने शहरियों को महंगे दामों हेलमेट की फरोख्त का नोटिस ले लिया। ज़राए के मुताबिक हेलमेट की सरकारी कीमत मुकर्रर करने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर जारी है। मार्केट में 400 रुपये वाला हेलमेट 2000 में फरोख्त हो रहा है। वज़ीर आला मरीम नवाज को रिपोर्ट भिजवा दी गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 2197 पॉइंट्स का इजाफा। KSE 100 इंडेक्स 1,87,256 पर मौजूद। जुमे के रोज मार्केट 1,85,098 पॉइंट्स पर बंद हुई थी। मेशत के लिए खुशखबरी, समंदरी खुराक की बरामदात में इजाफा हो गया। गुज़श्ता माली साल की निस्बत पहले 6 माह में बरामदात में 22% इजाफा हुआ। 2024-25 के पहले 6 माह की निस्बत 2025-26 में बरामदात 25 करोड़ 32,40,000 डॉलर हो गई। अफगानिस्तान से ताजिकिस्तान में दरअंदाजी की एक और कोशिश नाकाम। ताजिक मीडिया के मुताबिक सरहदी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 4 दहशतगर्द मारे गए। दरअंदाजी अफगानिस्तान के सूबा बदख्शां से ताजिकिस्तान के जिला शमसुद्दीन में की गई। दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असला, गोला बारूद और कश्ती बरामद। दरअंदाजी के वाक़े पर ताजिक हुकाम ने मुकदमा दर्ज कर लिया। कहा, सरहदी खिलाफ वर्जी पर फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। अंडर 19 वर्ल्ड कप, पाकिस्तान के खिलाफ स्कॉटलैंड की बैटिंग जारी। पाकिस्तानी टीम ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया। स्कॉटलैंड ने 30 ओवर्स के इख्तिताम पर 6 विकेटों के नुकसान पर 116 रन बना लिए थे। पाकिस्तान की जानिब से अली रजा और मोमिन कमर की 3-3 विकेटें। पाकिस्तान को पहले मैच में इंग्लैंड के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा था। ICC T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप चेयरमैन PCB ने आलमी कप के हवाले से तमाम तैयारियां रुकवा दी। ज़राए के मुताबिक टीम मैनेजमेंट को आइंदा के लाहे अमल के बाद में आगाह किया जाएगा। बांग्लादेश के T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत न जाने के फैसले पर पाकिस्तान ने मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी करा रखी है। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम का दौरा है पाकिस्तान। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने T20 स्क्वाड का ऐलान कर दिया। मिचेल मार्श ऑस्ट्रेलिया टीम की क़यादत करेंगे और शान एबिट, ज़ेवियर बैरलेट, माहली बेरडेमन, कॉपर कोनोली और बेन डॉवरिश स्क्वाड में शामिल। टिकटों की फिजिकल फ़रोख्त का आज से आगाज़। ऑनलाइन फ़रोख्त 16 जनवरी से जारी। टिकटें मुल्क भर के निजी कुरियर सेंटर्स पर दस्तयाब। सीरीज़ के मैचेस 29, 31 जनवरी और 1 फरवरी को कसाफ स्टेडियम लाहौर में खेले जाएंगे। HBL PSL के इंतजामी ढांचे में तब्दीलियों का ऐलान। पाकिस्तान सुपर लीग का 11वीं एडिशन 26 मार्च से शुरू होगा। चंद मैचेस का इनेकाद इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में भी किया जाएगा। खिलाड़ियों की सिलेक्शन ड्राफ्ट के बजाय ऑक्शन से होगी। ऑक्शन सिस्टम से टीमें मतवाजन बनेगी। खिलाड़ियों को ज्यादा कमाई का मौका भी मिलेगा।